जब शकुनी मौत के करीब था तब उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर योद्धाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि महाभारत का असली खेल किसने शुरू किया था और क्यों उसने कौरवों की विनाश की ओर धकेला। मरते समय शकुनी ने दुर्योधन से ऐसा क्या कहा जिसे सुन वह चौंक गया। महाभारत में शकुनी का चरित्र जितना रहस्यमयी है उतना महत्वपूर्ण भी है। शकुनी जिसने अपनी चालाकी, षड्यंत्र, अपनी बुद्धि और प्रतिशोध की भावना से पूरे कुरुवंश को भस्म कर दिया, उसके जीवन का अंत भी एक गहरी सीख छोड़ जाता है। जब शकुनी महाभारत के युद्ध में अंततः भीम के हाथों मारा गया, उससे पहले उसने दुर्योधन से जो बात कही वे केवल अंतिम शब्द नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति की स्वीकारोक्ति थी जिसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल बदला माना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त की नदी बह रही थी। आकाश में सूर्य अस्त होने को था। चारों ओर मृत्यु की गंध फैली हुई थी। महाभारत का युद्ध अब अपने अंतिम पलों में था। कौरव सेना टूट चुकी थी। भीम ने अधिकांश योद्धाओं को मार डाला था। अब केवल कुछ योद्धा ही शेष बचे हुए थे। दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और गंधार का राजा शकुनी। शकुनी जानता था कि अब अंत निकट है। उसकी आंखों में थकान थी, परंतु दुर्योधन को बचाना, अपने प्रतिशोध की कथा को पूरा करने का जिद उसके अंदर अभी भी जिंदा थी। रात्रि का समय था। युद्ध के मैदान के एक कोने में दुर्योधन और शकुनी खड़े थे। चारों ओर मृत शरीर पड़े थे। हवा में दर्द की चीखें घुली हुई थी। दुर्योधन ने शकुनी की ओर देखा और कहा, मामा, अब सब समाप्त हो गया। जिसके बल पर मैंने युद्ध लड़ा था वे सब मर चुके हैं। मेरे भाई, मेरे सेनापति, मेरे गुरु सब चले गए। अब केवल हम बचे हैं। क्या यही तुम्हारी चालों का परिणाम है? क्या यही वह विजय थी जिसका तुमने मुझसे वादा किया था? शकुनी की आंखों में गहरी उदासी थी, परंतु उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान भी थी। उसने कहा, याद रखो दुर्योधन, मैंने तुमसे कभी विजय का वादा नहीं किया था। मैंने तुम्हें केवल वो रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर तुम अपना भाग्य खुद तय कर सको। मेरा उद्देश्य कभी हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल प्रतिशोध था और वह मैं पा चुका हूँ। तुमने अपने प्रतिशोध के लिए मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मेरे भाई मारे गए, मेरे मित्र चले गए और अब मैं भी मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। क्या यही न्याय था? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, दुर्योधन, जब मैं गंधार का राजकुमार था तब मेरा परिवार हस्तिनापुर की राजनीति का शिकार हुआ था। मेरी बहन गंधारी का जबरन अंधे राजा धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा। मेरे 100 भाई भूख से मरे क्योंकि हस्तिनापुर ने हमें कैद में रखा। तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस वंश को उसी पीड़ा का स्वाद चखाऊंगा जो हमने झेली थी। तुम मेरे मोहरे थे, मेरे शिष्य नहीं। तुमने वह किया जो मैं चाहता था और अब जब वह वंश समाप्त हो रहा है, मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ है। मैं मरूंगा पर संतोष के साथ। दुर्योधन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मामा, अगर तुम यह सब पहले कहते तो मैं कभी इस युद्ध में नहीं उतरता। मैं पांडवों से द्वेष रखता था, पर मैं अपने कुल का नाश की कामना नहीं करता था। शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, तुमने स्वयं उस द्वेष को सींचा था जो मैंने तुम्हारे भीतर बोया था। तुमने ही अपने क्रोध को अपना गुरु बना लिया। मैंने तो केवल तुम्हारे मन के उस अंधेरे को दिशा दी। तुम राजा थे, पर तुमने कभी धर्म का अर्थ नहीं समझा। जब तुमने द्रौपदी का चिरहरण का आदेश दिया, तब से ही विनाश का आरंभ हो गया था। मैं तुम्हारे कानों में बस फूंक मारता रहा, पर निर्णय हमेशा तुम्हारे थे। अब तुम मुझ पर दोष लगा सकते हो, पर सत्य यह है कि तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया है। थोड़ी देर दोनों मौन रहे। फिर शकुनी ने धीरे से कहा, दुर्योधन, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को आग मत देना। उसे इसी रणभूमि पर छोड़ देना। यही भूमि मेरी साक्षी है, यही मेरी तपोभूमि। मैंने यहाँ अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया। और याद रखना, इतिहास हमें खलनायक कहेगा, पर असल में हम वही करते रहे जो नियति चाहती थी। दुर्योधन ने थके स्वर में कहा, क्या नियति इतनी निर्दयी होती है मामा? शकुनी ने कहा, हाँ, दुर्योधन, नियति से कोई नहीं बचता। कृष्ण भी नहीं, मैं भी नहीं, तुम भी नहीं। हर व्यक्ति इस खेल का एक मोहरा है। मैंने पासे फेंके, पर पासे में मेरे हाथों में किसी अदृश्य शक्ति से चल रहे थे। आज सोचो, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम वही दुर्योधन होते जो दुनिया जानती है? नहीं, मैं वो छाया था जो तुम्हारे भीतर के अहंकार को जीवित रखती। और अब जब वह अहंकार मरा है, मैं भी मरने जा रहा हूँ। यही इस कथा का अंत है। इतना कहकर शकुनी ने
दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में अब कोई छल नहीं था, केवल थकान और संतोष था। उसने धीरे से कहा, अब तुम जाओ, अपने युद्ध की तैयारी करो, तुम्हें अकेले लड़ना है। मैं अब इस धरती पर अधिक देर नहीं रुक सकता। सुबह जब युद्ध आरंभ हुआ, भीम ने शकुनी को चुनौती दी। शकुनी जानता था कि उसका अंत निश्चित है, पर उसने रणभूमि में कदम रखा। भीम ने अपने गदा प्रहार से शकुनी को घायल किया। मरते हुए शकुनी ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा और बोला, हे विधाता, तूने मेरा खेल पूरा किया, अब मैं विश्राम कर सकता हूँ। दुर्योधन दूर खड़ा था, उसने शकुनी को मरते देखा। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वे समझ गया था कि उसका मामा केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विचार था। वो विचार जो बदले की आग में जलकर सब कुछ भस्म कर देता है। तो मित्रों, आपको शकुनी के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।